हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज हम बात करेंगे सैफरन की, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इंग्रेडिएंट है। इसलिए आमतौर पे रोजमर्रा के खाने में यूज नहीं होता, लेकिन सबसे पहले जब भी आप खरीदते हैं कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है सैफरन के बारे में। और इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं, मतलब सैफरन की परख कैसे करनी। सबसे पहले तो जब भी आप सैफरन खरीदते हैं, ऐसे गोल डिब्बी या स्क्वायर डिब्बी में होती है। ये गोल डिब्बी आप देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खरीदें तो ये जानना जरूरी होता है कि सारी की सारी जो कलियां, ये जो सैफरन दिख रहा है आपको अंदर, डंडियां, स्टिग्मा जिसे कहते हैं, वो लाल होना चाहिए। सब लाल हो तो ही बेहतर है। थोड़ा भी येलो दिखे मतलब समझ जाइए कि क्वालिटी इंफीरियर जैसी है। जैसे ये सैफरन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ लाल दिख रहा है। और सैफरन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इसका अरोमा और कलर। जितना लाल रहेगा उतना बढ़िया आपको अरोमा और उतना बढ़िया कलर मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, स्टोर कैसे करना है इसे। जनरली खरीद के फ्रिज में मत रखिएगा प्लीज, मॉइस्चर पकड़ देगा, फिर गीला हो जाता है। जितना सैफरन ड्राई रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा। तो बंद करके आपको एक डार्क कूल प्लेस में रखना है, और डिब्बी के अंदर जितना एयर टाइट कंटेनर में बंद करेंगे उतना आप अरोमा प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सैफरन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मतलब 6-8 महीने ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अरोमा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने खरीदा और यूज कर लिया, डिब्बी खुल गई तो यूज करिए। इसलिए सैफरन जब भी आपको मिलता है, आप देखेंगे आधे ग्राम में मिलता है, 1 ग्राम में मिलता है, और कॉस्टली तो होता ही है, इसलिए आधे ग्राम का भी कॉस्ट काफी होता है। और यूज कहाँ होता है, बिरयानी में, डेजर्ट्स में, आइसक्रीम में। ठीक है जी। अगर आपको सैफरन की डंडियां ऐसे दिखानी है जैसे बिरयानी में कई बार हम छिड़क देते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन होता है। सैफरन की हेल्थ की पहले बात कर लेते हैं। अब ये बढ़िया चीज है, बच्चों को अगर आप देते हैं बचपन में, एक कम उम्र से देना शुरू करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है ना बढ़िया होती है, इसलिए कि रात को नींद बहुत बेहतरीन आती है। बच्चे और बुजुर्गों को अगर आप चुटकी भर सैफरन दूध में डाल के दें तो बहुत बेहतरीन होता है। इम्यूनिटी काफ़ी बेहतरीन होती है, स्किन बेहतर होता है, प्रोटेक्शन, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो परंपरा चली आ रही है अब देते हैं। मैं उसका एंडोर्स नहीं करता हूँ कि भाई सैफरन दूध पीना चाहिए, लेकिन बच्चों को डेफिनेटली दें, बुजुर्गों को डेफिनेटली दें। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बेहतर होनी चाहिए, ज़रूर पिए सैफरन दूध में डाल के। और अब ये जो है ये हम ले लेते हैं सैफरन। पहले तो खुलते ही जब आप स्मेल करते हैं ना, बहुत बेहतरीन स्मेल करनी चाहिए। डब्बी ऐसे खुली तो 10 बाय 10 का कमरा महक जाना चाहिए। और इसके कुछ नॉर्म्स भी हैं। एक, अगर ISO 3632 सर्टिफाइड है, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी एरोमा आपको मिलता है इसमें। 190 nm एक मेजरिंग पैरामीटर है, वो अगर आपको पैक में दिखा मतलब समझ जाइए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी सैफरन। अब रही यूज करने की बात। यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। सीधे ऐसे यूज कर सकते हैं, किसी में भी डालना। मैक्सिमम यूज करना है तो आप ऐसे एक हमाम दस्ते में ले लें और इसको कूट लें। आमतौर पे मैंने देखा प्रोफेशनली कुछ शेफ्स थोड़ा सा हल्का सा गर्म करते हैं, मत करिए क्योंकि अरोमा उड़ जाएगा। ये कच्चा ले लिया और कूट ले इसको। अब जितना ड्राई होगा सैफरन उतना जल्दी पाउडर बन जाएगा इसका। ये देखिए, अब पाउडर बनना मतलब ये एकदम इस तरह का पाउडर बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। डंडियां जब डालते हैं ना तो थोड़े समय बाद ब्लीड होने लगती है। ये पाउडर आप देख रहे हैं बढ़िया, तो इस तरह से पाउडर बन जाना चाहिए। जितना ड्राई रहेगा बढ़िया पाउडर बनेगा उतना। फ्रिज में रख दिया आपने सैफरन तो पाउडर बनने में आसानी से नहीं बनेगा। और अगर ऐसे आप खनकाते हैं तो अंदर आपको खनकने की आवाज आई मतलब समझ जाइए बिल्कुल ड्राई। और मैं कह रहा हूं कि आप यकीनन ये देख सकते हैं मार्केट में कि आप कुछ सैफरन ऐसे हिलाएंगे तो आपको खनकने की आवाज नहीं आएगी, उससे ड्राइनेस आप समझ जाइए मतलब नहीं है। तो सैफरन में जनरली 2-3 प्रकार के, एक लाल प्रकार का डंडियां निकलती है स्टिग्मा जिसे कहते हैं, एक येलो प्रकार की भी रहती है जो इंफीरियर क्वालिटी होती है। उन दोनों को मिक्स करने से वो कलर जो है यूनिफॉर्म हो जाता है, तो ऐसे एडल्ट्रेशन होता है। लेकिन ये
प्योर सैफरन की जानकारी यही होती है, पूरा लाल, खनकना और एरोमा। और कहीं कहीं अगर गवर्नमेंट सर्टिफाइड अगर आपके पास है तो समझ जाइए कि प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यूज़ करने के कुछ तरीके हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि मिठाई वगैरह में जब आप यूज़ करते हैं वो तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड मिठाई बनती है, फॉर एग्जांपल फिरनी हो गई, खीर हो गई, तो हल्का सा दूध गर्म कर लें, ल्यूकवार्म दूध गर्म कर लेते हैं। अब ये दूध जो है हल्का सा गर्म हो गया, बस इसे निकाल के ये कप में डाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमने मिक्स भी नहीं किया। कलर देखिए आप, दूध में स्वयं कलर देखिए, ये देख रहे हैं, रोज वाटर ले लिया, ये इसमें डाल के छोड़ दें, कलर देखिए फटाफट ब्लीड होने लग गया इसका। ये देखिए इसकी प्योरिटी टेस्ट ये भी है, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया। अब मतलब इससे आपको पता चलता है कि सैफरन की क्वालिटी कितनी बेहतरीन। इसमें डाल के जनरली शेफ्स लोग किचन में रख देते हैं, और वो भी रखते हैं कहाँ, किचन में गैस रेंज के बगल में रखते हैं। बिल्कुल गलत काम करते हैं, क्योंकि वहां से अरोमा निकल जाता है। इसे जहां पे भी रखना है कूल ड्राई प्लेस में रखना है, पीछे रख सकते हैं आप, जहां पे रेंज से दूर रख सकते हैं, ताकि ये गर्माहट से दूर रहेगा तो अरोमा सबसे ज्यादा मिलेगा। ये जो सैफरन मैं यूज कर रहा हूँ इतना प्योर है कि आप कलर खुद देख पा रहे हैं। तो ये टेस्ट के कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए वो आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये बिरयानी के काम आता है। इस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो लिक्विड मिठाइयों में भी काम आता है। जनरली लिक्विड मिठाइयों में हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि दूध में हल्का सा गर्म किया, लेकिन आप गर्म करके आप इसे रख नहीं सकते हैं 3-4 दिन 4 दिन तक, अरोमा चले जाता है। जब यूज करना हो तब इस तरह से यूज करें, और बिल्कुल बच्चों को पिलाइए, बुजुर्गों को पिलाइए। सैफरन इज द न्यू थिंग, और आने वाले कुछ समय में मैं सैफरन से कुछ बढ़िया वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए, और आप देखते रहें। तब तक मेरा चैनल, और अगर अच्छी लगती हैं चीज़ें तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी जब भी मैं नए वीडियो चलाऊँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।